सेना को अमेरिका ने 20 सालों तक ट्रेनिंग दी। इस ट्रेनिंग पर $83 बिलियन यानी 6,20,000 करोड़ रुपए खर्च किए, उसे आधुनिक हथियार दिए, सैन्य अड्डे उनके लिए बनाए। वो सेना तालिबान के 75,000 आतंकवादियों से पिट कैसे गई, हार कैसे गई? यानी अफगानिस्तान की सेना के 3 लाख लोग जिनके पास आधुनिक हथियार हैं, ट्रेनिंग है, और उधर तालिबान के सिर्फ 70 से 80 हजार आतंकवादी जिनके पास खटारा गाड़ियां हैं, पुराने हथियार हैं, कोई सुख सुविधाएं नहीं हैं, वो हारे कैसे? इसे 4 पॉइंट्स में समझिए। पहली वजह है, सबसे बड़ी वजह, भ्रष्टाचार, जो किसी भी देश के लिए, खासतौर पर भारत के लिए सीखने की बड़ी बात है। आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान की सेना में कुल जवानों की संख्या 3 लाख है, जबकि सच यह है कि इनमें से हजारों सैनिक सिर्फ कागजों पर ही मौजूद हैं, वो सैनिक थे ही नहीं, और इनके नाम पर मिलने वाला वेतन और दूसरी सुविधाएं जो आर्मी के बड़े कमांडिंग ऑफिसर्स थे, वो रिश्वत के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में लूट लिया करते थे। इस तरह के सैनिकों को घोस्ट सोल्जर्स कहा जाता है। यानी वो कहते तो थे कि हमारे पास 3 लाख सोल्जर्स हैं, लेकिन 3 लाख सैनिक थे नहीं, वो कागजों पर थे, और उनकी सारी तनख्वाहें और उनको जो पैसा आता था वो सारा जो बड़े अफसर थे आर्मी के, वो ले लिया करते थे। इसलिए सेना में वो लोग थे ही नहीं, वो घोस्ट सोल्जर्स थे। जिस तरह से तालिबान के आतंकवादी अफगानिस्तान पर अपना शासन बहाल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और खून खराबा कर सकते हैं, वो जुनून और वो प्रतिबद्धता अफगानिस्तान के सैनिकों में नहीं दिखी। अफगानिस्तान के सैनिक मैदान में आने से पहले ही तालिबान के आतंकवादियों से हार गए थे, इसलिए वो मन से हार गए। उनके मन में डर था और वो ये जानते थे कि उनकी हार निश्चित है, वो ये जानते थे कि उनकी जो फोर्स है वो कमजोर है। और आप तो जानते हैं, अगर युद्ध से पहले एक सेना मन से ही हार जाए तो उसकी हार निश्चित है। तीसरा कारण है तालिबान के खिलाफ विद्रोह नहीं होना। तालिबान ने पिछले 1 महीने में एक एक करके अफगानिस्तान के ज्यादातर प्रांतों पर कब्जा कर लिया, और कब्जे की इस लड़ाई में उसके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं हुआ, कहीं भी ज्यादा उसका विरोध नहीं हुआ। ना तो सेना की तरफ से कोई संघर्ष हुआ, ना स्थानीय स्तर पर सुरक्षा बलों ने कोई लड़ाई लड़ी, ना ही वहां के लोगों ने तालिबान के आतंकवादियों का जमकर विरोध किया। और इस सब की बड़ी वजह है तालिबान का बहुत बड़ा डर। यानी तालिबान को कोई ज्यादा लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब लोग सरेंडर मोड में थे। चौथा कारण, तालिबान की अपनी रणनीति। तालिबान के पास अपनी वायुसेना नहीं है, जबकि अफगानिस्तान के पास वायुसेना है, जिसे देखते हुए तालिबान ने वहां के पायलटों को मारने के लिए एक टारगेट ऑपरेशन शुरू किया। वो जानते थे कि अगर पायलट्स को मार देंगे तो ये एयरफोर्स बेकार हो जाएगी। इसका मकसद था वायुसेना के पायलट्स को मार देना, ताकि कब्जे की लड़ाई के दौरान अफगानिस्तान अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल न कर पाए। इस ऑपरेशन के तहत इसी साल अफगानिस्तान के 9 पायलटों को मार दिया गया। और जब तालिबान के खिलाफ एयरफोर्स के इस्तेमाल की बात उठी तो मारे जाने के डर से और भी बहुत सारे पायलट्स ने अपनी नौकरी छोड़ दी, और कई पायलट्स ने तो यह भी कह दिया कि वो तालिबान पर हवाई हमलों से जुड़े सैन्य ऑपरेशन में हिस्सा नहीं। डाउनलोड मौज।